चरणों में पूज्य आचार्यगण, वैदिक ऋषि कुमार, ऋषि कुमारगण तथा समस्त वैष्णवजन और विज्ञान के माध्यम से हमसे जुड़े हुए आप सब, आपको भारतीय गणतंत्रता दिवस की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। किन परिस्थितियों में भारत गणतंत्र घोषित हुआ था, हमने गणतंत्र स्वीकार किया था। आज उसको 70 वर्ष से अधिक वर्ष बीत गए। 70 वर्ष ये इसकी सफलता का द्योतक है। देखो, ऊंचाई और नीचाई ये तो सब प्रकृति का नियम है। कालक्रमेण जगतः परिवर्तमान चक्रार पंक्तिरेव गच्छति भाग्य पंक्ति है, वो एक अलग बात है। लेकिन भारतीय संप्रभुता सुरक्षित है, संस्कृति सुरक्षित है, परंपरा सुरक्षित है, यहाँ के रहने वाले नागरिक सुरक्षित हैं, स्वस्थ और प्रसन्न है। विश्व में भारतीय नागरिक का सम्मान है, ये बहुत प्रसन्नता का विषय है। ये गणतंत्रता भारत के लिए कोई नई वस्तु नहीं है। वेदों में भी गणतंत्र परंपरा का उल्लेख है। नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च इत्यादि करके हम वंदन करते हैं। पुराणों में भी इनका उल्लेख है। भगवान श्री बुद्ध के समय में भी जब 16 महाजनपद ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध, उनमें भी गणतंत्र से शासित गणराज्य रहे हैं। तो ये भारत के लिए कोई बहुत नवीन परंपरा नहीं है। आजकल वोट इत्यादि के द्वारा निर्णय होते हैं, पहले शलाकाओं के द्वारा होते थे, शलाका दे दी जाती थी। हर व्यवस्था सुंदर होती है जिसके संचालक लोग चरित्रवान और सुंदर हों। आज हम स्वतंत्र राष्ट्र में श्वास ले रहे हैं, इसके पीछे कितनी कुर्बानियां हुई है, कितने चरित्रवान लोग रहे जिन्होंने किसी प्रकार की अन्य सीमाओं में अपने को आबद्ध नहीं किया। केवल येन केन प्रकारेण भारत स्वतंत्र हो, सुखी हो, केवल यही निर्णय करके कितने बड़े बड़े उन लोगों ने उत्सर्ग किए हैं, कितने उच्च चरित्र रहे हैं उनके। जब मैं उनका स्मरण करता हूँ तो हमको अपने इस संन्यास रूप में भी कभी कभी अंग्रेजी में कह दो सुविधा रहेगी, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। कितने उच्च चरित्र के वो लोग थे। बहुत ठीक किसी कवि ने कहा है, एक फूल, एक पुष्प अपनी आकांक्षा व्यक्त करता है। उन लोगों के लिए
उन चरित्रवान लोगों के लिए जिन्होंने हमारे आज के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया था। वो पुष्प ये नहीं कल्पना करता है कि मुझे किसी देव मंदिर में अर्पित किया जाए। वो स्वतंत्रता की बलिवेदी पे अपना उत्सर्ग करने वालों का वंदन करना चाहता है, लेकिन वो पुष्प अपने को इतना योग्य नहीं समझता है कि साक्षात उनका पूजन कर सके। जरूर कवि की भावना है, लेकिन कवि भी तो समाज का ही अंग होता है। उनके सिर पे चढ़ने की बात नहीं, उनके गले में लटकने की बात नहीं, उनके चरणों में भी पहुंचने की इच्छा नहीं करता है। इतनी श्रद्धा है पुष्प की उन शहीदों के लिए कि कहता है, हे वनमाली, वनमाली माने जब फूल तोड़ने वाला, माली, मुझे तोड़ लेना वनमाली और उस पथ पर देना फेंक। मैंने कोई बड़े आदर से अर्पित करना भी नहीं कह रहा है, फेंक देना। अपनी निकृष्टता द्योतित कर रहा है पुष्प, और उच्चतम उसकी आकांक्षा यही है कि उस पथ के ऊपर मुझे फेंकना जिस पथ के ऊपर मातृभूमि पे अपना सिर न्यौछावर करने वाले अनेक वीर जाते हों, उस पथ के ऊपर मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाने वीर अनेक। उन शहीदों का हम आज के दिन बहुत वंदन कर रहे हैं। एक चरित्र सामने हमको आ रहा है, सभी उनमें एक से बढ़ के किसको कहा जाए। चंद्रशेखर आजाद बहुत अधिक आयु के नहीं थे, ब्रह्मचारी अवस्था में ही संस्कृत के विद्यार्थी थे, और उसी समय से फिर उनके स्वतंत्रता में अपने को आहूत करने का उत्साह आ गया। तो एक बार वो, अब उनका कोई घर तो होता नहीं था, कहीं भी रह जाए, तो एक बार किसी घर में, तो मध्य प्रदेश में कहीं ऊपर छत के ऊपर सो रहे थे, और किसी ने उनसे इस प्रकार का प्रस्ताव किया। एक श्लोक बहुत स्मरण करने वाला है, रंगो नास्ति क्षणम नास्ति नास्ति याचयिता नरः। इस प्रकार के अवसर उपलब्ध नहीं होते, इसलिए बहुत लोग बचे हुए हैं, लेकिन उनको एकांत स्थल था, शरीर में हर प्रकार की स्वरूप योग्यता थी, एकांत में याचना की गई, और वो अपने चरित्र से डिगे नहीं। ऐसी अवस्था में अपने को बचा पाना कितना दुस्तर कार्य है। जो इस मार्ग पे चले हैं उनको वो छत से कूद करके भाग गए थे, स्खलन नहीं होने दिया। ये उन सुपूतों के चरित्र रहे, और कितने योग्य थे निशानेबाज, वो भी एक घटना बता दो। ये एक उनका करस रहे, सभी एक से एक बढ़ करके, किसको वो बड़ छोट कहा तो बड़ दोष, सभी का उत्सर्गित। तो एक बार वो जंगल में ब्रह्मचारी के, तपस्वी के रूप में झोपड़ी में रहा करते थे, और वहीं निवास करते थे, और आसपास गांव वाले का कोई पूजा वूजा करवाता था तो चले जाते थे, वो मंत्र जानते ही थे, उस घर के थे। तो एक बार एक वन का अधिकारी, फॉरेस्ट ऑफिसर,
अब उनकी तो बड़ी ट्रेनिंग होती है फॉरेस्ट ऑफिसर्स की। वो आए, उस समय की बात है, शिकार करने के लिए। तो उनको ये दिखाई पड़े तो उन्होंने कहा एक बंदूक आप पकड़े, कहना है मैं क्या बंदूक पकड़ूं, मैं गरीब। मैंने कहा पकड़ो पकड़ो, घुमाते हाथ रखे तो रहो, कोई जरूरत पड़ जाए क्या पता, तो कम से कम अरे मैं क्या करूंगा इसका। बहुत मना किया, लेकिन तो भी उस अधिकारी ने कोई बंदूक पकड़ा ही थी। और अधिकारी ने अपने पास बंदूक रखी। एक सुअर आया, जंगली सुअर का शिकार बहुत कठिन होता है, और वो बिगड़ जाए तो जैसे कुल्हाड़ी से पैर काटे जाते हैं ऐसे आहत करता है बहुत। उसका शिकार जब भी कहीं आप पढ़ोगे, शियार सुअर के पीछे ही प्रताप भानु भी गए थे। तो उसने, उस वन अधिकारी ने फायर किया, लेकिन उसका फायर चूक गया और बिगड़ा हुआ सूकर कितना भयंकर होता है ये शब्दों से नहीं, जो सामने कभी अनुभव किया होगा उसी को मालूम है। उसी अधिकारी ने देखा कि एक घोड़ा दबा और वो भागते आने वाला सूअर वही छटपटा रहा है। अधिकारी को तो अपनी जान के ऊपर आ गई थी। नजदीक जाके देखा तो सूअर के खास मर्म स्थल पर गोली लगी थी और छटपटा रहा था। अधिकारी को आश्चर्य, इतना अचूक निशानेबाज, चलते हुए टारगेट पे। बुझा तुम कौन हो? अरे कह मैं क्या करूं, मैं तो डर के मारे कांप रहा था, सूअर देखा मेरे हाथ में घोड़ा दब गया, पता नहीं कैसे मर गया। वो बार बार मेरे देखो अभी तक हाथ देखो, देखो मेरा छाती धड़ कांप रही, मैं तो बहुत गरीब आदमी हूं। उस अधिकारी ने मौत का, नहीं भैया मेरे तो बस हो गया, वो अंधे के हाथ कभी बटेर आ गई। वो अधिकारी समझ गया इस तरह का अचूक निशाना घोड़ा दबने से तो लग ही नहीं सकता है। जब उसने बहुत आग्रह किया, चलो हमारी कुटिया में ले गए। कहना आप किसी को बताओगे तो नहीं? नहीं, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ नहीं बताऊंगा। मैंने कहा मैं चंद्रशेखर आजाद हूँ। प्रणाम किया उस अधिकारी ने। ओह, इतने महान, आज हम आपको प्रणाम करते। इस तरह के चरित्रवान लोग रहे। आज हम उनका स्मरण करके वंदन कर रहे हैं। अब नाम बहुत सभी हैं, आप सब जानते हैं, उन सबको हम लोग वंदन करें। आज सीमा के ऊपर भी उन जवानों का भी हम वंदन करें, अभिनंदन करें, प्रणाम करें भक्ति पूर्वक। जो यहां हम लोग इतने मोटे कपड़े पहन के ठंड की अनुभूति कर रहे हैं, वो हजारों हजारों फीट की ऊंचाई के ऊपर बैठे हुए हैं, जहां सांस जम जाती। वहां सशक्त प्रहरी के भांति रात दिन लगे हुए हैं अपने जीवन को दांव पे लगा करके भी कि हम लोग यहाँ आनंद पूर्वक निवास कर सकते हैं। गणतंत्रता दिवस पे हमको कुछ जरूर प्रणाम करना चाहिए। जो हमारे राष्ट्र के रक्षक सीमा पे तैनात हैं, वो चाहे वायुसेना के हैं, चाहे स्थल सेना के हैं, चाहे जल सेना के हैं, उनके भी कई कई विभाग हैं, कोई तट रक्षक भी हैं, सब हैं। उन सबको वंदन है, लेकिन उनको भी हम नहीं भूलेंगे, क्योंकि हम अंदर की बातें जानते हैं। जो राष्ट्र के अंदर रह करके हमको सुरक्षित बनाए हुए हैं, वो भी अपनी जान की बाजी लगा करके हमको सुरक्षा और संरक्षा प्रदान करते हैं। हम उनको भी प्रणाम करते हैं। कुछ उनमें ऐसे भी हैं जिनको बिना वर्दी के रहना पड़ता है, उनको पब्लिकली माने ऑनर भी नहीं किया जा सकता है। ऐसे भी लोग हैं जो हमारे राष्ट्र की संप्रभुता की रक्षा के लिए अर्पित हैं। पता नहीं ये बात कहना ठीक है कि नहीं, लेकिन सीमा के बाहर भी न जाने
कितने प्रकार के साधनों के कारण साथ वो लोग और भाई भी लगे हैं। हमको आज उनको भी वंदन करने का मन करता है। वो हमको सावधान करते हैं कि आप अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए कौन कौन से कदम उठाएं। हम वैज्ञानिकों का भी वंदन करते हैं, वो भी किसी सैनिकों से कम नहीं है। आज ब्रह्मोस अगर बना है, अगर अग्नि बना है, तो ये भी उन तपस्वियों के कारण बना है। हम डॉक्टर्स का अभिनंदन करते हैं, अध्यापकों का, सभी का अभिनंदन कर रहे हैं। राष्ट्र नायकों को चाहे किसी भी उसके नाटक के हों, उनका भी वंदन करना चाहिए। उनके गुण अवगुण तो होते हैं, लेकिन आज चाहे जैसे भी हैं, इतने वर्षों तक राष्ट्र की संप्रभुता बनाए तो रखे। इसलिए हम सबका संवेद रूप से वंदन करते हैं। अब यो तो सभी ठीक है, लेकिन कुछ सामर्थ्य वैशिष्ट्य तो है ही, उनका वंदन करते हैं। और सबसे बढ़कर के इस भारतीय राष्ट्र की जनता को हम वंदन करते हैं। प्रत्येक नागरिक का वंदन अभिनंदन करते हैं आज के दिन, जिनके कारण आज भारत गणतंत्र है। इतनी भयंकर आपदा कोरोना की आई, बड़े बड़े राष्ट्र हिल गए, लेकिन भारत की ये नागरिक की क्षमता अपूर्व है, सहन शक्ति अपूर्व है कि हम आज भी अपने पैरों पे खड़े हैं। हमारी इकोनॉमी भी लगभग सुरक्षित है। हमारे ठीक कुछ न कुछ अप्रिय घटनाएं, ऐसे तो फिर एक्सीडेंट से कितने लोगों को हो जाता और किसी से होता, वह जरूर हुआ। जब इतनी बड़ी आपदा आई है तो कुछ न कुछ तो, वो कहते हैं गोबर गिरेगा तो कुछ न कुछ तो लेके उठेगा ही। लेकिन फिर भी जिस प्रकार राष्ट्र ने एक सूत्रबद्ध ढंग से इस महामारी का भी सामना किया, हम जरूर हर नागरिक का वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सबसे बढ़कर के हम उन विराट श्री कृष्ण का वर्णन करते हैं। हम कण कण में समाये प्रभु का वंदन करते हैं, जो कहते हैं कि सब रूपों में मैं हूं और मेरे में ही सब रूप रहते हैं। तो आज इस गणतंत्र दिवस पे, उस गणतंत्र दिवस के सफलता के लिए मुख्य रूप से जिनकी कृपा है, उन महाप्रभु गणानां त्वा गणपतिं हवामहे, उस परमात्मा का हम वंदन करके पुनः बहुत बहुत मंगल कामनाएं अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण।